चलिए हम बात करते हैं आज हम दक्षता अभ्यास। क्या है 5 देखिए। निम्नलिखित गणितीय कथनों में ध्यान दीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए एक संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x प्लस के 4 बराबर x, तो x प्लस के 4 है तो x जो यहाँ पे क्या लिखा 6 प्लस के 4 बराबर x है, तो 6 प्लस के 4 को यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पे अंक आएगा हमारा 10। तो हमारा क्या हो गया, x जगह क्या आ गया, x की जगह हमारा क्या आ गया 10। ठीक, अब लिखा हुआ 3 × 9 बराबर 22, तो 3 ने 27, तो 22 की जगह हमारा क्या आ गया, 22 बराबर क्या आ गया, 22 बराबर हमारा कितना आ गया 27। देखिए 22 बराबर क्या है 27। अब 6 - 2 बराबर 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो 6 - 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए संख्या हमारी क्या आएगी, 6 में से 2 गया जो 4 बचा, तो ए बराबर हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब b भाग 2 बराबर 5, तो बी में किसका भाग दिया जाएगा बताइए। भाई सीधी बात है, 10 का भाग देंगे 10 में भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 10 में, तो कितना आ गया 2 × 5 = 10, तो बी बराबर हमारा क्या आ गया, ये 10 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए 10 में से x घटाने में प्राप्त संख्या। सीधी बात कह रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो कह नहीं रहा है। क्या कह रहा है देखो, 10 में से x को घटाने पर तो यही प्राप्त होगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। लिख लो, जो कह रहा है वही लिख लो, 2x प्लस के 3y को जोड़ने पर तो यही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, y की 6 गुनी संख्या, तो y की 6 गुनी मतलब 6y, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 6y हो गया। a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या। अब कह रहा है a में 3 का भाग देने पर, तो a में हमारा क्या देना है 3 का भाग, a में 3 का भाग देने पर तो ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो ठीक है, a में भाग देने पर भाग देने में प्राप्त संख्या क्या होगी तो देखिए इसमें क्या प्राप्त होगा, a में भाग दे दो, 3 भाग दो तो क्या भाग प्राप्त होगा, वही होगा जो है। ठीक है, इस तरह से क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 3 संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो कि लिखा हुआ है कि a बराबर 5 b बराबर 9, तो निम्नांकित संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब a की जगह हम क्या लिखेंगे 5 प्लस के 10, तो कितना हो गया ये 15। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। लिखा हुआ b माइनस कितना, b की जगह कितना दिया गया 9, तो 9 में से 3 गया कितना बचा 6, तो ये क्या हो गया आंसर, ये हो गया। a प्लस के b माइनस के, तो a की जगह कितना लिखना है 5 और बी की जगह कितना लिखना है 9 - के 14, तो 9 × 5 = 14 -14 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, a × b। ठीक है, ए की जगह कितना दिया गया 5 × 9, तो 9 × 5 कितना हो गया ये 45 हो गया। ठीक है, अब ये 30 × 9, 30 गुणे एक ए है, ये ए की जगह कितना लिखा हुआ है 5, तो हम 5 लिख देंगे, तो 3 × 5 = 15, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये संख्या आ गई। तो देखिए a × 5, तो देखो 5 रख देंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक, ये इतनी संख्या आ जाएगी। अब देखो इसमें कह रहा है कि देखो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5, तो यहाँ पे ये संख्या कितनी हो गई, तो ये संख्या आ गई। और कोई संख्या होती तो वो और संख्या आ जाती। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि विस्तृत रूप को घातांकी रूप में लिखिए। ठीक है, लिखा हुआ एक्स 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 वाई। ठीक है, तो घातांकी रूप में ना, तो एक्स घात कितनी दी गई, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 दी गई और क्या लिया बाई लिया गया, तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब क्यूब में देखो, क्यूब की घाती कितनी होगी 1 2 3, तो यहाँ पे क्यूब की घाती कितनी होंगी 3 हो गई। ठीक है, अब लिखा डू, तो 2, अब बाई पे कितनी है 1 2 3, तो बाई पे 3 हो गई, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 2/क्यू। फिर देखो 5 5 5, तो 5 पे देखो कितना हो रहा है, 5 पे लिख रहा है 1 2 3 एक्स, और बाई पे कितने लिख रहे हैं 1 2 3, तो बाई पे 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब एम पे देखो कितनी बार लिखा हुआ है, तो एम पे कितनी बार लिखा हुआ है देखो,
1 2 3 4, तो 4 लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये 4 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो कर ना सकूँ। अब देखो कैसे करना है, और समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पे कीजिए, कर लीजिए। यहाँ पे देखो 10 10 10 और ये दिया। अब 10 में देखो कितना दिया, 1 2 3, 10 पे घात कितनी है, 3 हो गई। सिंपल सा हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो टी, तो टी यहाँ लिख दो। इसमें कितना, 1 2 3, तो 3 यहाँ का लिख दो। इस तरह से हो गया। ठीक है, इसी तरह इसमें देखना 4, देखो 1 2 3, तो 4 पे कितना है, 3, लिख दिया यहाँ पे। इस तरह से। अब 6, 6 पे देखो कितना है, 6 पे देखिए आप पी कितना है, यहाँ पे पी पे कितना है, देखो 1 2। अब क्यू पे देखो कितना, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब देखो एस दिया गया, तो एस पे देखो कितना दिया, 3, 1 2 3, और टी पे कितना दिया गया, 2। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। लिखा अधोलिखित कथनों को देखकर उनके चर अचर छांटिए। अब देखो ये सिंपल ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे लिख दो, एक तरफ देखो लिख दो, यहाँ पे लिख दो चर और ये अचर। सिंपल सा हो जाएगा। देखो चर संख्या ढूंढनी है, चर संख्या कौन सी होगी, बताओ जरा। चर हो गई हमारे पास 5, और अचर कौन सी हो गई हमारे पास, देखो एक्स वाई जेड, तो यहाँ लिख दो एक्स वाई और जेड। इस तरह से, इस तरह से ये हो जाएगी। अचर कौन सी, हाँ अचर, अचर संख्या देखो ये हो गई। यहाँ पे देखो ये गलत हो गया, यहाँ पे लिख दो ये चर संख्या हो गई, और ये हो गई अचर संख्या। ठीक है, अचर संख्या और ये चर संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है 7, 7 क्या है हमारे पास, 7 हमारे पास क्या है, अचर संख्या। और एक्स वाई क्या हो गई हमारे पास, चर संख्या हो गई। ठीक है, एम एन क्या है, एम एन हमारा क्या है, एम एन हमारा क्या हो गया, चर संख्या होगी, एम और एन। अब देखो ए और बी में क्या है, बी में क्या है, चर संख्या कितनी होगी, ए और बी, तो ए और बी हमारी क्या होगी, चर संख्या हो गई। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। देखो अचर संख्या हो गई, जो हमारे अंक लिखे होते हैं 5 7 2 1, वो हमारी क्या हो गई, अचर संख्या हो गई। चर संख्या हो गई एक्स वाई जेड एम एन ए बी, जो भी है वो हमारा क्या हो जाएगा, चर संख्या हो जाएगी। इस तरह से ये चैप्टर हमारा दी एंड हो गया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।